बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ के ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको किरचॉफ के दोनों लॉ को बहुत अच्छे से समझाया था। मैंने आपको साइन कन्वेंशन भी बताए थे। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन कराए थे। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर। बिना टाइम को वेस्ट करे कॉपी पेन लेके हो जाइए तैयार। ये लेक्चर आपको तभी समझ आएगा जब आपने किरचॉफ लॉ के दोनों लेक्चर देखे होंगे। तो चलिए शुरू करें। चलिए तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है द फिगर बिलो शोज करंट इन ए पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट द करंट आई इज। ये करंट बताना है आई कितना होगा। किस पे बेस्ड है? किरचॉफ करंट लॉ पे, जंक्शन रूल पे। जंक्शन लॉ पे क्या होता है कि जितना करंट आएगा उतना बाहर जाएगा। किसी जंक्शन पे ये होता है, ठीक है। तो यहां से करंट आ रहा है 2 एम्पियर, यहां से करंट आ रहा है 2 एम्पियर, तो मिलके यहां पे कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर हो जाएगा, ठीक। तो यहां पे कितना पहुंचेगा? 4 एम्पियर करंट पहुंचेगा। इधर चला गया 1 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा आगे? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर में से इधर चला गया 1.3 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा बताइए? कितना जाएगा? कितना जाएगा? 1.3 इधर गया तो 3 माइनस 1.3 एम्पियर, तो कितना आएगा? 1.7 एम्पियर करंट आई इधर जाएगा। आया समझ? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। किरचॉफ वोल्ट लॉ पे बेस्ड है, ठीक। चलिए कीजिए। सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए खुद से, जल्दी करें। चलिए तो देखो बच्चों ये लूप बन रहा है। करंट तो पहले ही दे रखा है, दिखा रखा है इसमें कि यहाँ पे करंट जा रहा है I1, यहाँ पे कितना गया I2, तो ये आगे कितना जाएगा? इधर I2, यहाँ पे कितना पहुंचेगा? I2, यहाँ पे कितना होगा? I2, तो इधर कितना होगा? I2, इधर कितना होगा? I1, इधर कितना होगा? I1, ठीक है। I1 प्लस I2 मिलके I3, तो ये कितना? I3, ये कितना? I3, फिर I3 2 में डिवाइड हो रहा है I1 प्लस I2, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है इन द गिवन सर्किट द करंट I1 इज, ये I1 की वैल्यू पूछ रहा है। तो करें। चलिए तो हम लोग सबसे पहले लूप बनाएंगे। कितने लूप बन सकते हैं? 2 लूप बन सकते हैं। एक तो ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला लूप। तो एक ये लूप हो गया, देखिए एक तो ये लूप बन गया, ये वाला लूप बन गया, और एक ये वाला लूप बन गया। तो मैं लूप ले रहा हूं क्लॉकवाइज 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 लूप ले रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज लूप। ये लूप 1 बोल रहा हूं, ठीक है, और ये भी क्लॉकवाइज में लूंगा, ठीक है। इसको लूप 2 बोल रहा हूं। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले लूप 1 में लगाते हैं हम। KVL लूप 1 में लगाएंगे। लूप 1, तो लूप 1 में क्या लगाना है कि समीशन ऑफ डेल्टा V क्या होता है बच्चों? 0। समीशन ऑफ डेल्टा V 0 होता है, ठीक। समीशन ऑफ डेल्टा V 0। ये करंट तुम लोग अपनी मर्जी से भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I2, I3, X, Y, Z कुछ भी ले लेना, आंसर आ जाएगा। मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। चलिए यहां से, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो मेरा पाथ भी ऐसे ही है और करंट भी ऐसे ही जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? नेगेटिव IR, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? माइनस I1 इंटू R कितना है? 30, क्योंकि करंट और पाथ अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो हम लिखेंगे माइनस IR। चलिए अब यहां पे पहुंचे, यहां पे पहुंचे। अब इधर तो पाथ भी ऐसे ही है और करंट भी ऐसे ही है। और बैटरी के अंदर क्या देखते हैं हम लोग? बैटरी के अंदर हम लोग देखते हैं बाद में कौन सा डंडा आ रहा है। तो बाद में कौन सा डंडा आ रहा है? पॉजिटिव डंडा आ रहा है, तो इसको लिखेंगे +40। अब यहां पे पहुंचे इसमें, इस वाले रेजिस्टेंस में, तो करंट भी ऐसी है और लूप की डायरेक्शन भी है, मतलब करंट भी ऐसी, पाथ भी ऐसी। तो अभी भी क्या लिखेंगे? माइनस के क्या? I कितना करंट है यहाँ पे? I3, और रेजिस्टेंस कितना है? 40 इज इक्वल टू 0। यही लिखते हैं ना, समीशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस के 30 I1 माइनस के 40 I3 और ये +40 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों को उधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा,
तो 30I1 प्लस 40I3 इज इक्वल टू 40। 0 0 सब में से कॉमन ले कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3I1 4I3 इज इक्वल टू 4। मैं क्या करूंगा, मैं ये लिखूंगा, देखो ध्यान से कि I3 इज इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2, ठीक है। चलिए लिख दो, देखो यहाँ पे तो 3I1 4 I3 की प्लेस पे I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 4। यही हो रहा है ना, देखो I3 दो में डिवाइड हो रहा है, I1 और I2 में। तो ये गया 3I1 4I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये कितना हो गया, 7I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 4। देखो I1 7 हो गए ना, 7I1, इसको बोला मैंने इक्वेशन नंबर ए, ठीक है, इक्वेशन नंबर ए। अब लूप सेकंड की बात कर लेते हैं। तो पहले मैं इसको हटा देता हूं, ये अपने पास लूप 1 आ गया, ठीक है। इसको वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लेना, लूप 1 की इक्वेशन ये बन गई। मैं इसको क्या करता हूं, इसको यहां से उठा के मैं इधर इसको ले आता हूं, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन अपने पास आ गई। अब लूप 2 की बात करते हैं हम लोग। लूप 2 सेकेंड लूप में, चलिए यहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूं। देखो क्लॉकवाइज से भी लूप कैसा है मेरा, लूप कैसा है, क्लॉकवाइज। क्या लिखना है, समीशन ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 बच्चों, ठीक है। तो देखो पाथ ऐसे और करंट ऐसे आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो पाथ ऐसे और करंट उधर से आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, प्लस IR। तो लिख देते हैं कितना है, I3, R कितना है 40, ठीक। अब बैटरी में पहुंचते हैं। तो इस बार देखो पाथ ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। क्या लिखे, -40, ठीक। अब यहां पे पहुंचू, देखो पाथ मेरा ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, तो बाद में कौन सा डंडा आ रहा है, नेगेटिव, तो -80। अब पाथ ऐसे और करंट ऐसे जब यहां पे पहुंचे तो प्लस IR कितना हो जाएगा, बोलो भाई कितना, I2 इंटू 40 इज इक्वल टू 0। सही है ना, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये हो गया कितना, देखो 40I3 40I2, ये माइनस के 120 और इसको इधर ले जाता हूं तो प्लस 120, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा कुछ, क्या हो रहा है बताइए, कैंसिल। यहां से 40 कॉमन ले सकता हूं क्या मैं, तो कितना हो जाएगा, I3 प्लस I2 और ये 120 और 40 नीचे ले आया कॉमन लेके, 0 0 कैंसिल, कितना आ गया 3। तो I3 प्लस I2 इज इक्वल टू 3, सही है। I3 को क्या लिख सकता हूं मैं, I3 को लिख सकता हूं I1 प्लस I2 और ये I2 इज इक्वल टू 3, कितना हो गया, I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर बी हो गई, इक्वेशन नंबर बी, ठीक है, इक्वेशन नंबर बी। क्या करे, इसको मैं पहले तो मैं इसको हटा देता हूं, इसको रब कर देता हूं मैं। तो ये थी मेरे पास इक्वेशन नंबर ए, क्या थी, 7I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर ए थी। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं पूरी इक्वेशन को, कर दूं, इसको नहीं, उसको करके कोई फायदा नहीं। कौन सी कर लेते हैं, हाँ इक्वेशन बी को करने, इक्वेशन बी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा ये, 2I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 6, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे। तो इक्वेशन नंबर ए और ये वाली हो गई है बी। तो इधर मैं लिखता हूं इसको 2I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 6। माइनस कर सकते हैं, माइनस माइनस माइनस, कुछ कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, इससे कितना बचा 5I1। ये कितना हो गया, बोलिए कितना हो गया, ये माइनस है यहाँ पे, ये प्लस है ना, तो इक्वेशन लिख रखी, कितना हो गया, माइनस के 2 बचा, 4 में से -6, माइनस के 2 बचा। तो I1 कितना है, बोलिए -2/5, कितना आ गया, -2
0.4, तो माइनस के 0.4 करंट आ गया। I1 की वैल्यू चाहिए थी। अब I2 निकालना है, I2 निकालना है तो ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, I2 आ जाएगा। I3 पूछता है तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 हो जाएगा। आया समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये IIT 2011 का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए खुद से। कब तक ट्राई करना है? जब तक आंसर ना आ जाए तब तक ट्राई करते रहना है। चलिए, किया चलिए अब मैं करता हूं। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या होता है? ड्रॉ करंट निकालना पड़ेगा। अच्छा, हमें निकालना क्या? वोल्टेज अक्रॉस AP। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे करंट बैटरी से। तो मैंने निकाला यहां से I करंट, यहाँ पे कितना I करंट, अब ये क्लोज नहीं है, यहाँ पे कितना हो गया I, यहाँ पे कितना 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 गया I। क्या खासियत होती है इस लॉ की कि जिस बैटरी से जितना करंट निकाला है उतना उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो I करंट दे दिया, यहाँ पे कोई लूप है ही नहीं, तो जितना करंट यहाँ से निकला था I वापस इसको दे दिया। ठीक, चलिए लूप ले लेते हैं। लूप बना रहा हूं अगेन मैं क्लॉकवाइज लूप। तो लूप अपना है क्लॉकवाइज, तो समीशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0। समीशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0 कहां से चले? यहां से चलते हैं। ठीक है, तो बाद में देखो पाथ ऐसे है मेरा क्लॉकवाइज, तो बाद में कैसा डंडा आ रहा है? नेगेटिव, तो -6। ठीक, अब देखो पाथ ऐसे, करंट ऐसे, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? I इंटू R। R कितना है? 1। सही है। अब यहां पे पहुंचे तो पाथ ऐसे और करंट ऐसे करंट, तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो क्या लिखेंगे? प्लस I इंटू 2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पे पहुंचे तो ऐसे जा रहे हम लोग, ऐसे जा रहे ना, पाथ ऐसे ना हमला, तो हम लोगों का, तो बाद में कौन आ रहा है? पॉजिटिव, तो प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। बाकी कुछ और है नहीं। कितना है ये? -6 I प्लस 2I प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 3I हो गया, ये कितना बचा? -3 बचा इज इक्वल टू 0। सही है ना? 3 बचा ना, तो यहां से I इज इक्वल टू 3I इज इक्वल टू 3, तो I इज इक्वल टू 3/3 विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो करंट तो आ गया हमारे पास 1 एम्पियर। अब हम लोगों को निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस AB। ठीक है, AB निकालना है, तो या तो इसको उठा लो या इसको उठा लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं ताकि एक स्पेस हो जाए और अच्छे से मैं इसको सॉल्व कर पाऊं। तो कितना करंट मिला हम लोगों को? 1 एम्पियर का करंट मिला। मैं इसको यहां पे बना रहा हूं, ये ठीक, ये अपने पास A, ये अपने पास B, ये प्लस माइनस, ये 6, यहाँ पे कितना है? 6 वोल्ट है, यहाँ पे 1 ओम है। ठीक है, और करंट आ रहा है कितना? 1 एम्पियर। और 1 एम्पियर करंट कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है 1 एम्पियर का करंट। ठीक है, तो रास्ते में कुछ नहीं, यहाँ पे A लिख लो, यहाँ पे B लिख सकता हूँ मैं। चलिए पाथ ले लेते हैं हम लोग। पाथ बनाया मैंने ऐसे, यहां से चलना स्टार्ट करें तो यहाँ का पोटेंशियल VA, यहाँ पे पहुंचा तो बाद में नेगेटिव डंडा, तो -6। अब पाथ ऐसे, करंट ऐसे, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस I इंटू R। I कितना है? 1 है, R कितना है? 1। ठीक है, सबका सम टोटल इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? VB लिखते हैं। सही है, और कुछ तो नहीं है ना? यही है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। तो ये VA ये हो गया -6 प्लस 1 इज इक्वल टू VB, तो VA -5 इज इक्वल टू VB, तो VA इसको इधर लेके आ रहा हूँ माइनस के, VB इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 5 वोल्ट आ गया।
आया समझ? कितना आ गया? 5 वोल्ट आ गया। इसको नीचे से भी कर सकते हैं हम लोग, दिखाओ नीचे से करके, देखो देखो यहां से भी करके मैं दिखाता हूं आप लोगों को। इसको लिख लेना, ठीक है। ये देखो, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे B पॉइंट और यहाँ पे A पॉइंट, यहाँ पे 3 वोल्ट प्लस माइनस और 2 ओम, ये पाथ ऐसे, ठीक है। और करंट कैसे जा रहा है? करंट जा रहा है यहाँ पे, इस वाले नीचे वाले, नीचे में करंट कैसे जा रहा है? ऐसे। कितना जा रहा है? 1 एम्पियर का करंट, ठीक है, 1 एम्पियर का करंट। तो यहाँ पे लिखा मैंने VA, ये देखो इस बार पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो माइनस के 3, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं अब I इंटू R, तो पाथ भी ऐसी है और करंट भी ऐसी है, सही है ना। तो कितना हो जाएगा? माइनस के I कितना है 1 और R कितना है 2 इज इक्वल टू VB। तो VA ये हो गया माइनस के 5 इज इक्वल टू VB, तो VA माइनस के VB कितना आ गया? 5 आ गया, 5 वोल्ट। आया समझ? तो बच्चों इस तरीके से हम लोग किरचॉफ लॉ से कोई भी इक्वेशन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये मेथड जब सारे के सारे मेथड फेल हो जाए, जितने भी मैंने कराए थे ना A B C D E F तक, जब वो सारे मेथड फेल हो जाएंगे तब इसको देखना है, ठीक है, तब इस मेथड को अप्लाई करना है, क्योंकि ये मेथड क्या हो जाता है? लेंथी हो जाता है। लेकिन बट ये इसकी हेल्प से हम कैसा भी सर्किट का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।